नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। इस समय चर्चा चल रही है कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और साथ ही साथ जालंधर में भी लोकसभा उपचुनाव है। उससे पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के पिता ने जालंधर उपचुनाव में लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देने का आग्रह किया है। जी हां, बड़ी खबर इस समय जालंधर से। रैपर सिद्धू मूसेवाला पिछले साल हत्या हो गई थी जिनकी, उनके पिता बलकौर सिंह ने सोमवार को लोगों से जालंधर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट ना देने का आग्रह किया है और साथ ही साथ उन्हें इंसाफ देने के लिए भी कहा है, जस्टिस देने की भी बात कही है। मारे गए पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला की अगर बात की जाए तो लगातार इस समय चर्चाओं का दौर है और आम आदमी पार्टी जिसने पिछले साल वहां सरकार बनाई थी, कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठे हैं उस आम आदमी पार्टी पर, भगवंत मान की सरकार पर। अब यहां पर क्योंकि 10 तारीख को चुनाव है, उससे पहले सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहां पर आग्रह किया जा रहा है कि मूसेवाला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर उनकी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में लगाई जाए। ये परिवार कह रहा है सिद्धू मूसेवाले का। वहीं बलकौर सिंह ने आम आदमी पार्टी सरकार पर सिद्धू मूसेवाला मामले को दबाने और उसे न्याय से वंचित करने का भी बड़ा आरोप लगाया है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ती हुई इस चुनाव से पहले। जो भी अपने अधिकारियों के लिए आवाज उठाता है उसे सरकार दबा रही है। ये किसने कहा? सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने, और उसके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अब सरकार एक नया वीडियो वायरल करके एक नया ड्रामा लेकर के आई है। सिद्धू मूसेवाला के पिता लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। उन्होंने कहा कि मैं सिद्धू मूसेवाला से प्यार करने वाले लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने पंजाब में कैसा काम किया है। तो लगातार बीजेपी भी सवाल उठाती रही है आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर, पंजाब में कैसे काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने भी मूसेवाला से जुड़े लोगों से आग्रह किया है और आग्रह में कहा है कि वह मूसेवाला की तस्वीरों को सोशल मीडिया अकाउंट पर, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में लगाएं और उम्मीदवार जो खड़े हैं मैदान में, उम्मीदवारों को ये एहसास कराएं कि सिद्धू मूसेवाला से कितने लोग जुड़े हुए हैं। चरण कौर ने कहा कि जो भी मूसेवाला से जुड़ा है वो मूसेवाला के लिए न्याय, यानी कि मूसेवाला के लिए जस्टिस की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में डालकर जितने भी उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों से खड़े हैं उनसे जो है सवाल करता है और उन्हें एहसास दिलाता है कि मूसेवाला से कितने ज़्यादा लोग जो हैं जुड़े हुए हैं और उनके साथ और न्याय आखिरकार कब तक मिलेगा। इतना ही नहीं, चरण कौर ने कहा कि मेरे बेटे का नाम करण ओजला से लेकर सभी के साथ जोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले अगर बात की जाए तो पिछले महीने अप्रैल में बलकौर सिंह ने, जो कि पिता हैं सिद्धू मूसेवाला के, बलकौर सिंह ने आरोप लगाया था कि उन्हें ईमेल के जरिए एक बार दोबारा से धमकी दी गई कि उन्हें जल्द ही मार दिया जाएगा। ये धमकी सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी मिल रही है और सिद्धू मूसेवाला के पिता ने आरोप लगाया कि मुझे राजस्थान से ईमेल पर धमकी मिली है। पंजाब का यहाँ पर नेबर स्टेट है राजस्थान, और कहा था कि धमकी मिली है कि मुझे जल्दी मार दिया जाएगा, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम ना लें। बलकौर सिंह ने पहले भी ये आरोप लगाया था कि उन्हें धमकी दी गई थी, तो लगातार उन्होंने ये आरोप लगाए और कहा था कि 25 अप्रैल से पहले उन्हें मार दिया जाएगा। तो लगातार यहाँ पर धमकियां जो है वो सिद्धू मूसेवाला के पिता को मिलती रही हैं और आगे उन्होंने कहा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे अपने बेटे का केस नहीं लड़ना चाहिए, ये सवाल उठाया था। और मुझे 18, 24 और 27 फरवरी को धमकी दी गई थी कि मुझे 25 अप्रैल से पहले मार दिया जाएगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, वहां की राज्य सरकार से, आम आदमी पार्टी जो चला रही है, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरी सुरक्षा वापस ले ली जाए, मैं लड़ाई जारी रखूंगा। वहीं आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकाने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। दरअसल अगर बात की जाए तो ये मामला इस समय इतना ज़्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि जालंधर जो लोकसभा उपचुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है जो वहां पर सरकार चला रही है। कांग्रेस का कैंडिडेट है, बीजेपी ने भी कैंडिडेट उतारा है, शिरोमणि अकाली दल ने कैंडिडेट उतारा है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला का जो मामला है उसमें लगातार इंसाफ की मांग पिछले 1 साल से की जा रही है। पंजाब विधानसभा के बाहर जो है पत्रकारों से बात करते हुए इससे पहले सिंह ने कहा कि उनके पक्ष में कोई जांच नहीं हो रही है,
पिछले 10 महीने में, जो उनका पहले स्टेटमेंट आया था कि पिछले 10 महीने में वो कई बार जो है पुलिस और प्रशासन के पास जा चुके हैं और उन्हें जो है आश्वासन तो दिया गया, लेकिन यहां जो भी हो रहा है वो उनका कहना था कि उनके बच्चे की हत्या को कालीन से ढकने के लिए किया जा रहा है, यानी कि उसमें कोई जांच नहीं की जा रही सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाने के लिए, बल्कि जो है कालीन से ढकने का काम किया जा रहा है। वहीं आगे उन्होंने कहा था कि मेरे पक्ष में कुछ भी नहीं किया जा रहा है, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। वहीं दिवंगत गायक के पिता ने कहा था कि विधानसभा में आओ, बार बार यानी कि सरकार को जो है घेरने का प्रयास किया। और आगे उन्होंने कहा कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर सरकार से जो है सवाल किया था। दरअसल सीबीआई को मामले की जांच करनी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा था कि आखिरकार ये गैंगस्टर कौन है जो मामले में गिरफ्तार हैं, वह सिर्फ गुर्गे हैं, उन्होंने पैसे लिए और उसे गोली मार दी, लेकिन असली किंग पिन कौन है? असली किंग पिन को पकड़ना जरूरी है, मास्टरमाइंड को पकड़ना जरूरी है। और इसलिए उन्होंने कहा था कि मास्टरमाइंड जिसने मेरे बेटे को निशाना बनाया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठाए थे कि मास्टरमाइंड को तो पकड़िए आप। 28 वर्षीय सिद्धू मूसेवाला की पिछले साल 29 मई को मानसा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद तमाम ऐसी चीजें देखी गई पंजाब के अंदर, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए गए। और अगर बात की जाए तो राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही सुरक्षा जो है खत्म कर दी थी, तमाम सुरक्षा जो है वो खत्म कर दी थी बहुत सारे वीआईपी की। जालंधर लोकसभा सीट पर दरअसल 10 मई को मतदान होगा, 13 मई को नतीजे आएंगे और इस सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक इंदर इकबाल सिंह अटवाल को मैदान में उतारा है। अटवाल जो है वो शिरोमणि अकाली दल का साथ छोड़कर कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और इससे पहले अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी जो है अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, वो है संतोख सिंह चौधरी की पत्नी करमजीत कौर। जबकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व विधायक सुशील कुमार रिंकू को इस लोकसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल इस सीट पर उपचुनाव कांग्रेस के सांसद संतोख सिंह के निधन के बाद जो है अब करवाया जा रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा जो निकली थी इसी साल जनवरी में, उसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 76 साल की उम्र में जालंधर से कांग्रेस के सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन हो गया था और अब कांग्रेस ने उनकी पत्नी को मैदान में उतारा है और इसी वजह से यहाँ पर उपचुनाव किया जा रहा है। लेकिन उस उपचुनाव को लेकर के जैसे अरविंद केजरीवाल और नवजोत सिंह सिद्धू का आमना सामना हमने देखा, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का हमने आमना सामना देखा, और इसी बीच यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला जो वहाँ पर गायकी में एक बड़ा नाम था, पिछले साल हत्या कर दी जाती है और उसके बाद तमाम सवाल उठते हैं कि कैसे जो है पहले सिक्योरिटी वापस ली गई, उसके बाद जो है उसका फ़ायदा उठा करके सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारा जाता है और उसमें मेन मास्टरमाइंड कौन है वो अभी तक जो है सरकार साबित नहीं कर पाई है। और इसलिए सरकार की कार्यशैली को लेकर राज्य सरकार जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार, उस पर सवाल उठते हैं और इसीलिए इंसाफ की गुहार लगाते हुए अब जो है इसमें सिद्धू मूसेवाला के पिता और उनकी मां वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को खास तौर पर वोट नहीं दिया जाए। बहरहाल अब ये जो अपील की गई है सिद्धू मूसेवाला के पिता की तरफ से, मां की तरफ से, इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आम आदमी पार्टी को लेकर के जो सवाल उठाए हैं और इंसाफ की लगातार मांग कर रहे हैं, इसको लेकर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।